ये धौला कुआं से मानेसर हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है, हवा में चलने वाली बस जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। एक बहुत बड़े जायंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मेरे मित्र है, मैंने उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिक में जाओ। अभी परसों मुझे मिले, उन्होंने कहा कि तुमने जो कहा उसको हमने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि इतने जल्दी ये फास्ट डेवलपमेंट होगी। नाउ वी मिस द बस। और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है और बस लग्जरी होगी। हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचूंगा। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया उनको, अब दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000-55,000 बसेस बनाने की और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। तेलंगाना के मिनिस्टर मेरे पास आया कि सर मेरे लिए कहीं से तो भी बसेस अरेंज कर दो, कोई दे नहीं पा रहा मार्केट में। मैंने ये तय किया कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे कैसे बनाएं, हम हाईवे पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल कैसा करें। अब 360 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, फिर 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, 2000 हम ऐसी प्लेसेस रोड पर बना रहे छोटी कि गैस पेट्रोल गैस स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होगा, ढाबा होगा, एक 20 एक कार का और 5-6 ट्रक का पार्किंग होगा, अच्छे टॉयलेट्स होंगे और ऐसे छोटे सेंटर्स बना रहे हैं। और अभी रोपवे, केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है, हवा में चलने वाली बस जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हुए आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज जाता था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके, जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। पहला मल्टी मॉडल हब हमने काम शुरू किया है कटरा में। मल्टी मॉडल में वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ऑफिसेस है, मॉल्स है, सब कुछ है, रेलवे स्टेशन है और एक ही जगह पर लाखों लोग वहाँ आकर जा सकेंगे। तो ऐसे हम देश में मल्टी मॉडल स्टेप, एक जोगी धोपा करके है आसाम में, वहाँ भी हमने ब्रह्मपुत्रा के पास मल्टी मॉडल हब बनाया, उसका इनॉग्रेशन अभी करना है। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी तो सब सेक्टर को उसका फायदा होगा। विद ईवीज आपने कॉस्ट की बात करी, विद लोअर कॉस्ट एडॉप्शन बढ़ गया है सिटीज में। सिटी के अंदर चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है देन पीपल हैव दिस फियर दैट अबाउट दिस रेंज फियर, राइट, दैट विल आई फाइंड अ चार्जिंग स्टेशन ऑन द वे और नॉट। सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट? देखो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी होटल में आता था, नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं, वो मुझे पूछते थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या, ये सवाल मुझे पूछा गया है। अब कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई धक्का नहीं मार रहा। आपको एक बात, फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे चार्जिंग बीच में कैसा करेंगे। अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज की। ये जो नए स्टार्टअप आए 400 आए, उन्होंने क्या किया 60 से 70 किलोमीटर की बैटरी रखी, कॉस्ट कम कर दी और वो मार्केट में पॉपुलर बन रहे हैं। तो पहली बात, चार्जिंग डोमेस्टिक अपने शहर में तो कोई नहीं है। अभी एनएचआई की तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। काफ़ी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी जॉइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा और बस लग्जरी होगी। हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अब मुझे बताइए कि तो ये तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया।
हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और यही चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली खर्च तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है, तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, पांचों कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है, इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी CNG की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और CNG का 1 रुपया है। अब पूरे पंजाब हरियाणा में 200 लाख टन पर डे राइस स्ट्रॉ बनता है। ये पहले साल अभी 60 लाख टन राइस स्ट्रॉ का कन्वर्शन बायो CNG में हुआ और 2 साल में राइस स्ट्रॉ का पूरा कन्वर्शन CNG में होगा या इथेनॉल में होगा या बिटुमेन बनेगा। एविएशन फ्यूल भी बन रही पानीपत में, बायो एविएशन फ्यूल। तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन दिल्ली का भी कम होगा और ये सब अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो दिल्ली के पोल्यूशन की आपने बात करी, लास्ट 1 मंथ वी हैड अ वेरी बैड स्टेट हियर। अभी भी 331 है AQI आज का। सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू एंड योर मिनिस्ट्री डू टू रिड्यूस दैट? देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। देखो, मैं खुद 5 टन CNG तैयार करता हूँ परली से। ये ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ है। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, CNG कार, CNG स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम बड़े हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे 2070 का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो पूरा होगा। और ये मैं एक बात और लोगों को कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल और उसका सबसे चीपर सोर्स कोई है तो इलेक्ट्रोलाइजर और पानी में करेंगे तो 150 यूनिट बिजली लगती है। पर म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग निकाल दिया तो ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा और मीथेन से CNG बनेगा। ऑलरेडी हमारे कारपोरेशन में तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास एंड म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन ग्रीन हाइड्रोजन में करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। Sir, you talked about the project in Nagpur with the buses. Today, I think India produces about 50,000 EV buses in a year. You talked about in the past about taking that to 1 lakh. Today, on this platform in Green Bharat Summit in the morning, a proposal was made that why can't the government mandate that all cars or buses bought by central government or state governments be EV buses, for example? What would you say to this proposal like that? नहीं, ये तो चल रहा है ऑलरेडी स्क्रैपिंग पॉलिसी में। अगर वो स्क्रैप करते तो हम नई गाड़ी के लिए उनको पैसे दे रहे हैं। अब इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी खरीद रहा है। और मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया उनको, अब दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000 55,000 बसेस बनाने की और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। तेलंगाना के मिनिस्टर मेरे पास आया कि सर मेरे लिए कहीं से तो भी बसेस अरेंज कर दो, कोई दे नहीं पा रहा मार्केट में। मैं जो सबसे पहली बात ग्रीन भारत के प्लेटफॉर्म पर सबको कहना चाहता हूं कि जो जो इलेक्ट्रिक के इसमें है वो अपनी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ाइए, 10 गुना। इतना पोटेंशियल है डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि लोग अब एयर पोल्यूशन के बारे में भी कॉशियस बने हैं और इलेक्ट्रिक इज अ वेरी चीप फ्यूल और ये निश्चित रूप से होगा। केवल ये कॉन्फिडेंस जो है, मुझे याद है एक बड़े कंपनी को मैंने कहा था, नाम नहीं लेता उनका, तो पहले 5-10 कंपनी में, तो उनको कहा कि इलेक्ट्रिक करो, नहीं बोले हम 2024 में लॉन्च करेंगे। तो आप बस मिस करोगे, वैसे ही होगा। जो आए पहले उनका सेल बढ़ गया, बाकी का कमी हुआ। एक बहुत बड़े जायंट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेरे मित्र है, मैंने उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिक में जाओ। अभी परसों मुझे मिले, उन्होंने कहा कि तुमने जो कहा उसको हमने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि इतने जल्दी ये फास्ट डेवलपमेंट होगी। नाउ वी मिस द बस। अब मैं बता रहा हूँ कि बसेस में अभी ट्रक आ रहे इलेक्ट्रिक की, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रक। और अगर ये लिथियम आयन बैटरी की कीमत अगर ये पेट्रोल डीजल के बराबर आएगी तो फ्यूल में कितना सेविंग है वो इकोनॉमिक्स आप देखिए। अभी मैं ये एग्जीबिशन आया है, कल उद्घाटन किया मैंने उसका। वहाँ एक तमिलनाडु की कंपनी है, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक ट्रक माइनिंग में दिए और वो बोल रहे हैं अभी हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ानी है, डिमांड है।
यानी आने वाले समय में 100% इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया ये ऐसा देश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे प्रायोरिटी मिली है। और मैं तो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट की जो पैसे की कमी नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ के रोड, मैंने 75 लाख करोड़ के रोड बनाने का प्लान है अभी फ्यूचर। और बजट इज 2.8 लाख करोड़ फॉर द ईयर। आपका 2.8 लाख करोड़ का बजट है शायद सर। भाई इतने है कि इसके कारण निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को फायदा होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉलेज टू वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मुझे बड़ा खुश हूँ कि हमारे यंग टैलेंटेड जो इंजीनियरिंग स्टार्टअप है, दे आर डूइंग एक्सलेंट जॉब। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इन द फ्यूचर। अभी ये लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही, हमारे जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6वां लार्जेस्ट लिथियम का डिपॉजिट मिला हुआ है। अभी लिथियम आयन के साथ केमिस्ट्री बदल रही है, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। इतने बड़े प्रमाण पर हमारे स्टार्टअप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हम इसमें वर्ल्ड लीडर बनेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक के लिए पूरा भारत के ऊपर देखेगा, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी। In terms of the next 5 years, the Prime Minister has talked about a vision of Viksit Bharat by 2047. There is a vision of a 5 trillion economy, of being the 3rd largest economy. आपने auto sector की बात करी, auto sector is the biggest exporter now. You talk about the number of jobs that are there. So there will be a huge transformation, both in terms of the kind of cars, fuels, travel time from different cities. 5 years from now, what is your vision for green mobility for this country, for Bharat, for the next 5 years? देखो, अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचूंगा। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक स्पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। कटरा 6 घंटे में होगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब धीरे धीरे ऐसे 50 से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो सूरत है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम हो रहा है। तो ये इतने बड़े, अभी आपने अभी जो देखा है रोड का सेक्टर, वो तो न्यूज़रील है। असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। अभी ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो आवर रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू यूएसए। और मैं आपको बताऊं, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ी लेगा, ऊपर 2 बैग डाल के पूरी फैमिली बैठ के टूरिज्म के लिए निकलेगा। आपको बता तो अभी हाईवे तो देहरादून बना ही नहीं, केवल पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक कर दिया तो उत्तराखंड का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया पर्यटन का। उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा लोगों को। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जहां 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए खर्च हो। मैंने उनको फिर बुलाकर समझाया चीफ मिनिस्टर को, इतने रेस्टोरेंट बनाओ, इतने होटल बनाओ, इतनी पार्किंग प्लेसेस बनाओ, नहीं तो आएगा तुमको बंद कर तो फायदा क्या तुमको इसका। तो ये नेचुरली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट उसके साथ करनी पड़ेगी। और आप जो ये पूछते हैं ना 30 का क्या 40 का टारगेट छोड़ दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने दिन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना फास्ट होगा। तो जब आपने कहा अभी तो हमने न्यूज़ देखी है, फिल्म बाकी है, उस फिल्म के स्टार्स कौन होंगे सर? विच आर द एरियाज वेयर यू आर सीइंग मैक्सिमम एक्सपेंशन? देखो, अभी तो रोड का तो पूरा हो गया काम, गति में चल रहा है। पब्लिक का सपोर्ट अच्छा है। कैपिटल मार्केट में हम इन्विट मॉडल में गए थे मुंबई में, 7 दिन का टाइम था। तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। 7 घंटे में हमने बॉन्ड इशू क्लोज किया। तो पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं। हमारा इनकम अभी 52,000 करोड़ है साल का। अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स 1,40,000 करोड़ होगा। हम रोड को मॉनिटाइज करते जाएंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं। देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं।